तो मैं सबको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मोस्टली कुछ पर्सन मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते, तो मैं उनको बता दूं। मेरा नाम अस्ता खालिद है। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और एफएलपी में मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, यंगेस्ट मैनेजर इन एफएलपी वर्ल्ड वाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। अगर क्लियर है तो सब वन टाइप कर दें। ओके, सही, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंडली आप लोग जिस ग्रुप से आप लोगों को इस वेबिनार का लिंक मिला है, वहां पर स्क्रीनशॉट लेके एंड टाइप कर दें कि आई एम इन वेबिनार। जल्दी से फास्ट जो है ना, ये काम करके आप लोग 2 टाइप कर दें जल्दी से। ओके, माशाल्लाह पर्सन्स काफी जो है ना वो एक्टिव है। सो गुड। तो सेकेंडली बस अपने नेम के साथ जो है ना वो आगे अपलाइन का नेम एंटर कर दे, देन हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 3 काम कर दे एंड देन जो है फिर हम लोग सेशन को ताकि स्टार्ट करें। ओके गुड। अच्छा, तो अब जरा आप लोग मुझे बताएं कि आप सब सेशन का टॉपिक देख कर आए हैं कि आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो हमारे सेशन का टॉपिक क्या है? प्रोस्पेक्टिंग प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, आप सबको पता है हमारी वर्किंग का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? मतलब वर्किंग तो हमारे जो है वो 5 to 6 पार्ट्स पे डिपेंड करती है ना, लेकिन जो मेन पॉइंट मेन जो पार्ट होता है ना हमारी वर्किंग का, वो क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, एग्जैक्टली, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो मेन पार्ट है। अच्छा, तो अब बात की जाए प्रोस्पेक्टिंग की। प्रोस्पेक्टिंग हम किसको कहते हैं कि हम किसी चीज को की जो है ना वो आप इनविटेशन दे रहे हो, ठीक है, किसी चीज के बारे में किसी को गाइड कर रहे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग में ही आप अपने पर्सन पे जो है ना वो इंप्रेशन अपना डाल रहे होते हो। अगर आप अपना अच्छा इंप्रेशन डालोगे तो ऑब्वियसली वो लास्ट तक आपके साथ चलेगा। अगर पहले ही आप अपना इंप्रेशन इतना बुरा दे रहे हो तो वो पर्सन कभी भी आपके साथ जो है वो ज्वाइनिंग नहीं देगा। ठीक है, तो ये मैं जरा आपके पास जो है वो आपको गाइड करती हूँ। उससे पहले जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे पर्सनल मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट है आज से, एंड इंशाल्लाह जो है वो हमारे 20 सेशंस होंगे। हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे मैनेजर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ये सारे आपको इंशाल्लाह सेशन देंगे। और ये 20 डेज मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप लोग जो है वो डेली बेसिस पर सेशन अटेंड करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो ये 20 डेज जो है ना वो आपके लाइफ चेंजिंग 20 डेज होंगे। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ पे इतने जो है हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जो लेवल अचीवर्स हैं, टारगेट अचीवर्स हैं, कार प्लान एक्टिव किए हुए हैं। ऑब्वियसली वो इस लेवल पे बैठे हुए हैं तो कुछ करके ही बैठे हुए हैं ना। कोई स्किल्स तो उनमें होंगी, कोई जो है वो अलग उनकी का वे होगा वर्किंग का। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग जो है सेशन लेंगे, हर किसी का वे सुनेंगे, सबका वे मिला के एक अपना वे न्यू जनरेट करेंगे, तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप सबने जो है वो आज बल्कि यहाँ पे मेरे साथ प्रॉमिस करें कि जितने भी हमारे 20 सेशंस होंगे या 19 होंगे, आपने उस सबको जो है ना वो अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, ओके गुड। माशाल्लाह जो है वो काफी अच्छी आवाम है। चले तो हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ पर्सन यहाँ पे हैं जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं, ठीक है, और कुछ पर्सन हैं वो मतलब उनका स्टार्ट है लेकिन उनको कुछ नेगेटिविटी मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे ना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि देखिए, रिजेक्शंस जो है ना वो हमारे बिजनेस का पार्ट है, और जस्ट हमारे बिजनेस का नहीं, हर जगह। ठीक है, रिजेक्शन मिलती है तो तब भी बंदा जो है ना वो सक्सेसफुल होता है। सही है। मैं बल्कि परसों एक वीडियो देख रही थी, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, अब तो माशाल्लाह काफी जो है फेमस भी हो गया। तो वो नेहा कक्कड़ को तो सब जानते होंगे। वो एक शो में बैठे हुए थे, और जिस शो में वो अभी दोनों जज थे, उसी शो से कुछ साल पहले जो है ना वो रिजेक्ट होके गए थे। ठीक है, तो आज जो है वो उसी शो के वो होस्ट है। ठीक है, वहां पे जो है वो जज है। तो उस शो का नाम है इंडियन आइडल। तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए, उन लोगों को भी रिजेक्शन मिली थी। अगर वो वहां पे ही गाना छोड़ देते तो आज क्या वो इतने सुपर हिट जो है वो सॉन्ग्स उनके रिलीज हो रहे होते, इतने फेमस होते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हर किसी को कहीं ना कहीं जो है वो रिजेक्शन मिलती है, लेकिन रिजेक्शन मिलेगी। वो कहते हैं ना, बच्चा गिर गिर के ही चलना सीखता है। तो हम लोगों को भी जितनी रिजेक्शन मिलेंगी, हम लोग उतने अच्छे से जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव कर सकेंगे।
सकेंगे। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे जैसे कि आप लोगों को पता है मैं मैनेजर हूं और मेरी एज का भी सबको काफी पर्सन को जो है वो आइडिया होगा। तो अब आप लोगों को क्या लगता है मुझे रिजेक्शन नहीं मिली? ऑब्वियसली मुझे भी मिली है। मुझे भी स्टार्टिंग से जो है मैंने आपको पता है 10 मंथ्स में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया है। तो उन 10 मंथ्स में हर मंथ मुझे जो है वो 20+ पर्सन मेरे प्लान को रिजेक्ट करके जाते थे, लेकिन वहीं पे जो है वो 30+ पर्सन एक्सेप्ट भी करते थे। तो क्या अगर मैं जो है वो 20 पर्सन को लेके बैठ जाती कि 20 लोग मुझे रिजेक्ट करके गए हैं, तो क्या 30 लोग मुझे मिलते हैं हर मंथ? नहीं मिलते। ठीक है, तो यही चीज है, हर चीज में आपको रिजेक्शन मिलती है, बट डिपेंड आप पे करता है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें और पॉजिटिविटी को। ठीक है, तो आज जितने भी यहाँ पे पर्सन हैं जो डिसहार्ट होके बैठे हुए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपने जो है वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ें बिल्कुल। कल 17 है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों ने आज ही अपना लेवल डन किया है असिस्टेंट सुपरवाइजर, कल आपका डे 1 है वर्किंग का। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से जो है वो आप लोग अपनी लर्निंग कंप्लीट करके वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्सन कह रहे हैं मैम आपकी वॉइस कट हो रही है, तो क्या मेरी वॉइस कट हो रही है या क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो जिनकी कट हो रही है ऑब्वियसली आपका इशू होगा, क्योंकि इतने पर्सन को क्लियर है, तो आप अपना जो है ना वो नेटवर्क जो है वो ठीक कर लें। अच्छा, तो चले अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेशन आता है प्रोस्पेक्टिंग का। ठीक है, हमारा जो पहला पार्ट आता है, आप देखिए आप लोगों के पास लीड्स आ गई, किसी तरीके से भी आ गई। ठीक है, मैं तो ज्यादातर यही कहती हूँ कि आप लोग मतलब कम लीड्स यूज किया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग लीड्स यूज करते हैं उतना ज्यादा हम पर्सन को वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक पर्सन को भी हम अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, तो कम से कम जो है वो आप लीड्स को यूज किया करें। अब लीड्स आपके पास आ गई, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन का नंबर सेव किया। अब फर्स्ट मैसेज जो होता है ना, वो आप लोगों ने एक अट्रैक्टिव मैसेज बनाना है। ठीक है, मतलब ऐसा मैसेज हो कि कोई भी पर्सन उसको देखे तो वो मजबूर हो जाए आपको रिप्लाई देने के लिए। कोई मैं नहीं कहती कि बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा आपने रखना है, नहीं, टू द पॉइंट बात करनी है। वो कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, वैसा मैसेज रखना है जिसमें आपने जो है वो पहले सलाम देना है, देन रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, देन थोड़ा सा आप उसको बताएं कि आपने एक फॉर्म, अपना नेम बताएं, अपनी सिटी का नेम बताएं, और उसको बताएं कि आपने एक फॉर्म फिल किया था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग प्रमोशन लगा रहे हैं तो इंस्टाग्राम का नेम ले लें, गूगल एड्स पे लगा रहे हैं गूगल एड्स पे ले लें, लेकिन जिस जो है वो आप एप्लीकेशन पे जो है ना वो करते हैं, लगा रहे होते हैं प्रमोशन, उसका नाम जो है जरूर लिखा करें, ताकि पर्सन को ना एकदम रिमाइंड हो जाए कि हाँ मैंने ये तो किया था। तो आप उसको बताया करें कि आपने एक फॉर्म फिल किया था। तो हमारे पास सीट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और समटाइम्स तो मैं ये कहती हूँ पर्सन को कि आप ये यूज ही ना किया करें कि आप इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड है तो उसने फॉर्म फिल किया ना, तो ये वर्ड आप यूज ही ना करें। आप उसको ये कह दें कि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, आपको जैसे ही ये मैसेज मिले एज सून एज पॉसिबल आप हमें रिप्लाई दे दें। ठीक है, सिंपल सी जो है ना आपने ये चीज करनी है। फर्स्ट मैसेज के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन हो, सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों ने जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे देना है और पर्सन को बताना है कि आप लोगों ने जो है ना एक फॉर्म फिल किया था इस एप्लीकेशन पे, तो आप को अगर ये हमारा मैसेज मिल गया है तो हमारे पास सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं, आपने एज सोन एज पॉसिबल हमें रिप्लाई देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, सेकेंडली आप लोग जो है ना वो आप लोगों ने पर्सन से जो है ना वो उसका इंट्रोडक्शन मस्त लेना है। ठीक है, अब कुछ पर्सन होते हैं ऑब्वियसली आप लोगों को आगे से कह रहे होते हैं नहीं जी हमने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अगर आपके पास फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको पहले ये कह दें कि काइंडली मेंशन योर नेम, एज, सिटी, ताकि जो आपके फॉर्म पे जो आपकी डिटेल्स है हम उसके साथ आपकी डिटेल्स को मैच कर सकें। ठीक है, तो ये चीज आप पहले ही उसको मेंशन करके दें ताकि वो ऑब्जेक्शन उठा ही ना सके। अब कुछ पर्सन कहते हैं कि मैम पर्सन बहुत तेज है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई आप लोग उसको मौका ही ना दे। आप पहले ही जो है इतने अच्छे से इतनी क्लियर वर्डिंग में बात किया करें कि अगला पर्सन ऑब्जेक्शन उठा ही ना सके। ऑब्जेक्शन अगला बंदा तब भी उठाता है जब आप उसको मौका देते हैं।
ठीक है। तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग या आपकी वर्किंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला पर्सन आप जो है ना वो खुद पे शक करे कि हाँ शायद मेरा क्वेश्चन गलत है या मेरे माइंड में गलत क्वेश्चन आ रहा है, अगला पर्सन तो इतना अच्छा है, अगला पर्सन तो जो है वो इतना अच्छे से जो है वो मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाने का जो है हमेशा मौका आप देते हैं, आप पहले उसको ये कह दें ताकि हम मैच कर सकें। सेकंड मैसेज भी हो गया, आप पर्सन के साथ आपने बनाना स्टार्ट करनी है बॉन्डिंग, आप उसने को ना आपने जो है वो सेशन की तरफ लाना है, आपने उसको कंपनी के बारे में गाइड नहीं करना। आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, सेशंस के लिए पर्सन्स को कन्विंस करना, ठीक है। ये नहीं कि कंपनी के बारे में बता रहे हैं और डायरेक्ट, हम लोगों को पता है क्या होता है, मेरे अपने डाउन्स है, मतलब कल उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना लेवल डन किया, नेक्स्ट डे मैंने उनको लीड दी, 3 दिन बाद वो मुझे आके कह रहे होते हैं मैम हमारे डाउन में कोई पर्सन नहीं आ रहा, मतलब 3 दिन में कोई पर्सन आपके डाउन में क्यों आएगा। तो हम लोग डे 1 पे जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, मोस्टली यहाँ पे आप सबकी गलतियां क्या होती है, आपके कहते हैं बस इस पर्सन से ना हमने 2 CC करवानी है, इस पर्सन को हमने अपने डाउन में लाना है, नहीं। डे 1 है तो आपका ये एम होना चाहिए कि मैंने इसको डे 1 तक लाना है, ये मुझे डे 1 के रिव्यूज दे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब आपने उसको थोड़ा सा जो है ना वो कंपनी के रिलेटेड जो है वो गाइड करना है, कंपनी के रिलेटेड किस तरीके से गाइड करना है, आपने सिंपल सा उसको जो है वो कंपनी का थोड़ा सा इंट्रो देना है, एंड देन आपने उसको बताना है कि हम लोग यहाँ पे 4 वेज से जो है वो वर्किंग करते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसको नहीं बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, इसके इससे ज्यादा आपने नहीं बताना कि हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, या आपने जो है वो सेशंस ही लेते रहने हैं, नहीं। जस्ट आपकी यहाँ तक जो है ना वो आपने कंपनी से के रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मैं ये भी बताती हूँ कि इतनी क्यों देनी है, क्योंकि देखें कुछ पर्सन होते हैं ना, अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं ऑब्वियसली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो मैंने पहले जो एक माइंड सेट अपना बनाया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो ये बनाया था कि बस बंदों को जोड़ना है। बेसिकली मुझे काम नहीं पता था कि काम कैसे होता है, आप लोग कितने अच्छे से ये जो है वो मार्केटिंग प्लान इनके होते हैं और कितने अच्छे से जो है वो ये एक बिजनेस रन करते हैं, नहीं मुझे बस यही था कि बंदे जोड़ने हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपके सामने जो बंदा है उसके जहन में किसी वर्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो जितना अच्छे से जो है वो आप उसको सेशन से मतलब गाइड कर सकते हैं, उतना अच्छा आप खुद नहीं कर सकते। तो आप लोग ये ना कहा करें कि नहीं यहाँ पे MLM है या कुछ भी, नहीं। आप उसको डे 1 सेशन दिलवाया करें और जस्ट ये बताया करें कि यहाँ पे 4 वेज से वर्किंग की जा रही है। आप वो कहेंगे 4 वेज कौन से हैं, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, शेयरिंग, गाइडेंस, प्रमोशन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। या टीम बिल्डिंग थोड़ा सा कह दें, लेकिन टीम बिल्डिंग भी ना किया करें, वो वहीं पे पर्सन नेगेटिव हो जाता है। इससे ज्यादा मैं आपको कहती हूँ कि आपने बिल्कुल भी अगर पर्सन जानने की कोशिश भी करे ना, तो आप उसको कहें देखें एक नर्सरी का स्टूडेंट है, क्या आप उसको नर्सरी क्लास में बिठा के न्यूमेरिकल समझाएंगे, साइन थीटा या कोस थीटा के बारे में आप उसको नॉलेज देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उतना है ही नहीं। तो इसी तरह आज आपका डे 1 है, आपको 2 डेज में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, देन आपको ग्रुप में ऐड करके हमारी स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी। तो आप कैसे ये जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि डे 1 पे ही आपको सब कुछ समझ आ जाए? नहीं। तो इसीलिए हमारे पास देखें पर्सन बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट है, तो सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी बता दें, अदरवाइज मेरे पास जो है ना वो पर्सन बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें आपने जो ना इसे कहते हैं हाइप, ठीक है। तो ये हाइप आपने साथ साथ क्रिएट करती जाना है। आप फर्स्ट मैसेज हो गया हमारा ग्रीटिंग मैसेज, सेकंड मैसेज हमारा हो गया हमने पर्सन को जो है ना उसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। थर्ड मैसेज हो गया हमने कंपनी के बारे में जो है ना वो उसको थोड़ा सा बताना है। यहाँ तक हो गया। अब 4 मैसेज ये आएगा कि यहाँ पे जो है ना हम लोग जैसे आप सबको पता है, आप लोग यूज भी कर रहे हैं कि हम लोग 2 डेज की बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, आप ये ना कहें कि अगर आप चाहते हैं, नहीं, या अगर आप इंटरेस्टेड है, नहीं, अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं। जब आप ये वर्ड यूज करेंगे ना एलिजिबल, तो ये वो कहते हैं ना बंदे को जो है वो दिल पे लगती है बात कि क्या मैं एलिजिबल नहीं हो सकता? ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये बंदी यहाँ पे बैठ के इतना कमा रही है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है कि पर्सन को जो है ना दुखती रग पे उसके हाथ रखना, इसको कहते हैं। तो आपने यहाँ पे ये वर्ड यूज करना है कि अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो आप जो है वो टाइप कर दे रिजर्व माई सीट, अदरवाइज हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आपके पास जस्ट टाइम है 1 आवर का, 1 आवर के अंदर जो है आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। आप पर्सन ने कह दिया रिजर्व माई सीट, अब हम लोग क्या होते हैं, लकीर के फकीर हैं, उसी टाइम ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर देंगे, उसी टाइम ही जो है वो सेशन टाइमिंग, नहीं। आपने उसको कहना है ओके आई विल, ठीक है। इतना क्या है कि या ओके मैं करती हूँ, या मुझे जो है ना वो अपनी लिस्ट में मैं पैनल को आपकी डिटेल्स देती हूँ, ठीक है।
विद इन 5 to 10 मिनट्स आपने जो है वो पर्सन को मैसेज करना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर सीट इज रिजर्व फॉर डे 1 सेशन, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना कि पर्सन उसी टाइम कह रहे रिजर्व माय सीट और आप लोग कहो हाँ जी चलो जी लगे हाथ हम दे दें, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसको कहना है कि चले मैं पैनल को आपकी डिटेल्स देती हूँ, देन मैं फिर आपको जो है वो कंफर्म बताती हूँ। देन फिर आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस का और रूल्स का मैसेज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने वॉइस मैसेज करना है, क्योंकि देखिए हाँ यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कोई भी हमारा बैकग्राउंड नहीं जानता, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं जानता। हम आवाज के थ्रू अगले पर्सन को जो है ना खुद पे ट्रस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और एक आवाज हमारी ऐसी चीज है ना कि इसको अगर हम लोग अच्छे वे में यूज करें तो पूरी दुनिया जो है वो हमारी हम पे ट्रस्ट कर सकती है, वो कहते हैं ना पागल हो सकती है। और यही आवाज अगर हम लोग गलत वे में यूज करें तो सब जो है ना वो हमें बातें मुंह पे बातें सुना के जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना जुबान जो होती है ना इंसान उससे अपनी इज्जत बनाता भी है और उसी से अपनी इज्जत गवाता भी है, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो है ना आप लोग काइंडली जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें। बाद में मैं आपको सब कुछ जो है वो बताऊंगी, या आपको टाइम भी दूंगी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें, क्योंकि अभी यही है कि बिल्कुल जो है ना वो हमारा जिग जैग सेशन चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल दूर का पूछ रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये तो वही बात है कि मैं चैप्टर 1 पे हूँ और आप लोग बुक के चैप्टर 10 पे चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज चले इंशाल्लाह लास्ट तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मैं भी जो है वो बिल्कुल आगे पीछे चली जाऊंगी, फिर एक भी जो है ना वो बात हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें मेरे साथ, मैं भी करूं। चले तो हम लोग अपने सेशन पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो अब उसको वॉइस मैसेज करना है। वॉइस मैसेज में आपने उसको ये करना है कि अस्सलाम वालेकुम, आज का हमारा डे 1 सेशन है 6:30 PM पे, आपने टाइम पे सेशन ज्वाइन करना है एंड आफ्टर सेशन आपने अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन हमें रिव्यूज नहीं देता हम उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करते। तो सेशन देखने के बाद आपके पास जस्ट जो है वो 30 मिनट्स होंगे। अगर 30 मिनट्स तक आपके रिव्यूज आ जाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट डे की जो है वो आप लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या नेक्स्ट डे के लिए आपकी सीट रिजर्व कर दूंगी। अदरवाइज अगर आपने ना भी सेशन लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं कोई आपको अल्टरनेटिव बता सकूं, ठीक है। यहाँ तक कह के आपने उसको जस्ट कह देना जजाकल्ला, बस दैट्स इट। अब क्या होगा कि पर्सन जब सेशन लेगा उसके माइंड में ये चीज होगी कि मैंने विद इन 30 मिनट्स अपनी मैम को या अपने अपलाइन को या जिसने मुझे सेशन दिया है उसको मैंने रिव्यूज देने हैं। बाकी तो आपको पता है माशाल्लाह सर अब्दुल्ला बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और अगर कोई पर्सन नहीं सेशन ले पाता तो उसको ये जहन में होगा कि हाँ मेरी मैम ने कहा था कि अगर सेशन ना भी ले सके ना तो मैं तुम्हें कोई अल्टरनेटिव दूंगी, तो चले मैं बता देता हूँ मैंने सेशन नहीं लिए। अब कुछ पर्सन क्या होता है कि सेशन नहीं लेते तो वो दोबारा फिर वो कहते हैं ना वो होता है खुद के भी दिल में होता है कि मैं क्या आगे से कहूंगी कि मैंने नहीं लिया, वो अगला पूछेगा वजह नहीं। ये भी चीज आपने पहले ही क्लियर कर देनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं ले पाते आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्रोस्पेक्टिंग अगेन जो है वो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं। प्रोस्पेक्टिंग हमारी वो होती है कि जिसमें हम लोग एक पर्सन को अपने सेशंस के लिए या हम कोई भी प्लान किसी को अगर दे रहे हैं उसके लिए कन्विंस करें ताकि वो हमारे प्लान को सुने, वो हमारे सेशंस को ले। तो आपने डे 1 के सेशन के लिए जो है ना पर्सन को एग्री करना है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, आप लोग क्या करते हैं लीड्स वेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी टीम में देखती हूँ एक पर्सन है 20-20 लीड्स की प्रोस्पेक्टिंग करेगा, 20 लीड्स की प्रोस्पेक्टिंग करेगा तो वो हर पर्सन को टाइम नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या समझा जाता है कि हम लोग साथ साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग इजीली प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोस्पेक्टिंग जो है ना वो टॉम एंड जेरी का खेल नहीं है, यही हमारा जो है ना वो वर्किंग का मेन पार्ट है। जितना ज्यादा हम लोग पर्सन को यहाँ पे बॉन्डिंग बना सकते हैं ना उतनी हम लोग कहीं भी बॉन्डिंग नहीं बना सकते। अगर डे 1 डे 2 पे आपके साथ जो है वो पर्सन कनेक्टेड हो जाता है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाता है, आपको वो अपना डे 1 से जो है वो मेंटोर समझ के चलता है तो ग्रुप में भी वो इजीली आ जाता है और लास्ट तक आपके साथ जाता है, ठीक है। अपना 2CC डन करता है, सब कुछ करता है बगैर किसी सवाल के। लेकिन अगर आप पर्सन को टाइम ही नहीं दे पा रहे, चलो मुश्किलों से वो जो है कुछ ना कुछ करके वो कहते हैं ना धक्का लगा के हम उसको ग्रुप तक तो ले आएंगे, लेकिन बाद में वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा और वही पर्सन होता है जो हमें ब्लॉक करके जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक का मुझ पे इतना करम है कि आज तक मेरा कोई भी पर्सन है वो मुझे ब्लॉक करके नहीं गया।
जस्ट बिकॉज कि उसके साथ मैं ऑनेस्ट होके चली और उसको अच्छे से गाइड किया। चले कोई किसी वजह से, किसी इशू की वजह से नहीं ज्वाइन करता, लेकिन वो इस तरीके से इंसल्ट करके या ब्लॉक करके नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज भी हम पे डिपेंड करती है, अगर हमसे कोई मतलब कर रहा है ना इस तरीके से, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट कुछ अच्छे लोग भी हमें कहीं मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। बट स्टिल हम लोगों ने किस तरीके से चलना है, ठीक है। मैंने इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। कुछ तो ऐसे देखे हैं जेलस भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट स्टिल आपने अपना वे जो है ना वो लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे देखा है कि क्या करते हैं, हम आगे खुद नहीं बढ़ सकते तो दूसरों को भी बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो वही जो आप दूसरों को रास्ते में जो है वो आप पत्थर फेंक रहे हैं, वही आप अपना रास्ता सीधा कर लें। तो यही चीज होती है कि आप अपने डाउन्स को भी ये चीज समझाया करें, ठीक है। कि देखें आप अगर आज आ रहे हैं, कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, इट मीन्स कि वो खुद अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो यही अब मैं आप लोगों को भी कहूंगी, आप लोग क्या है, चले आप लोगों ने अपने लेवल्स डन किए, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया, लेकिन कुछ पर्सन को अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसको आगे पीछे से ही ना नेगेटिव कर रहे होते हैं, यार ये तुमने क्या कर लिया, फ्रेंड भी करते हैं, हम तो देखो क्या कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ये वो। तो इन बातों में नहीं आना, अगर डिसीजन ले लिया है, तो उसको जो है वो कहते हैं ना, मरते दम तक अपने जो है वो जुबान पे कायम रहे, वही काम आपने करना है। 1 महीना रिजल्ट नहीं मिल रहा, 2 महीने नहीं मिल रहे, 3 महीने नहीं मिल रहे, चौथे महीने तो आपको मिलेंगे ना, या नहीं? ऑब्वियसली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सन है जो 1 मंथ में, 2 मंथ में अपने लेवल डन करके बैठे हुए, 3 मंथ्स में, लेकिन कुछ पर्सन है जिनको 1 ईयर भी लगा है, ठीक है। तो यही चीज है, अगर वो 1 ईयर उनको लगा है तो वो बीच में ही अगर छोड़ पाते तो क्या 1 ईयर में वो उस मुकाम तक पहुंच पाते? नहीं। तो यही चीज है कि किसी जगह पे भी आपने ना रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे बताएं, प्रोस्पेक्टिंग का सब कुछ डन हो गया? किसी को प्रोस्पेक्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी डे 1 का सेशन हमारा अटेंड नहीं हुआ, जस्ट प्रोस्पेक्टिंग पे हैं हम लोग। ओके ग्रेट, माशाल्लाह, काफी अच्छे बच्चे हैं भैया आप लोग तो बहुत ही लाइक स्टूडेंट है, जो टीचर की एक जो है ना वो कहने पे बिल्कुल समझ जाते हैं। गुड, वेरी गुड। चले तो हम लोग अब जाते हैं डे 1 सेशन पे, ठीक है। अब पर्सन ने डे 1 सेशन अटेंड किया, जैसे ही डे 1 उसका सेशन अटेंड होगा, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग में इस तरीके से पर्सन को गाइड किया तो वो खुद आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे सर अब्दुल्ला ने उसको पहले ही बता दिया, वो बता देते हैं ना कि जैसे ही सेशन एंड होगा आपने अपने अपलाइन को मैसेज करना है। अगर नहीं भी करता तो, अगर कर लेता है तो आपने क्या करना है, अब जो कर लिया जिन्होंने सेशन अटेंड, पहले उनकी बात करते हैं, फिर जिन्होंने नहीं किया फिर उनकी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को भी जो है ना वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इफ यू हैव 10 लीड्स, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम लोगों ने इसमें से एक पर्सन भी जो है ना वो वेस्ट नहीं करना, हमने 10 के 10 को जो है ना वो ग्रुप तक लेके जाना है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो उन 10 में से 5 से 4 तो लाजमी आपके ग्रुप तक जाएंगे, ठीक है। ओके, सो जिन्होंने जो है वो सेशन अटेंड किया कि आपको मैसेज कर दिया कि आई हैव वॉच द फुल सेशन, तो आपको अपने रिव्यूज भी दिए, तो उनको तो आपने पहले ना बहुत अच्छे से जो है उसको अप्रिशिएट करना है। अब कुछ पर्सन यहाँ पे क्या होता है, वो अगले बंदे की तारीफ नहीं कर पाते, ये मैंने अपनी टीम में भी देखा है, मेरे टीम में इतने पर्सन हैं वो तारीफ नहीं करते, वो ये कहते हैं कि भाई हमने किसी की जो है ना वो तारीफ कर दी है तो मतलब हमारी शान में गुस्ताखी आ जाएगी। तो देखें, हम लोग का किसी की तारीफ करेंगे, जब तक किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो पर्सन आगे हमारे साथ कैसे कनेक्टेड करेगा। आप देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन आप लोग आगे से जो है वो मुझे रिस्पॉन्स ना दें तो क्या मेरा दिल करेगा आपको मजीद गाइड करने को? नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मुझे कहेंगे, मैम माशाल्लाह, वेरी वेल डन मैम, माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा समझाया, ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे दो चार जो है वो बातें मक्खन लगा के कहेंगे, तो मेरा अंदर से दिल करेगा नहीं भाई, मैं जो है ना वो मजीद एनर्जेटिक होके आप लोगों को समझाऊंगी कि नहीं भाई, इतने अच्छे पर्सन मुझे मिले, इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो यही चीज होती है कि हमारे जो डाउन्स होते हैं, हमारे जो आगे हमारे पर्सन प्रोस्पेक्ट होते हैं, जब तक हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनको थोड़ा अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि भाई जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि देखिए अब उन्होंने किया है फॉर्म फिल, उनके पास आपने मैसेज किया, तो कोई ना कोई तो उनके सराउंडिंग्स में होगा ना जिसको उसने बताया होगा, तो क्या पता वो उसका
फ्रेंड हो उसने कहा हो कि देखो ये मुझे मैसेज आया, उसका फ्रेंड ने फौरन उसको नेगेटिव कर दिया हो, लेकिन स्टिल भी वो जो है ना वो अपने अंदर के दिल की कोई आवाज सुन रहा हो कि नहीं कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो वहां पे जब उस स्टेज पे आप किसी पर्सन को जो है ना वो कहते हैं ना हाथ पकड़ के आगे लेके जाना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने अप्रिशिएट जो है ना वो मस्ट करना है पर्सन को। आपने अगर थोड़ा सा भी रिव्यू दे रहे हैं तो आपने उसको कहना है माशाल्लाह कीप इट अप, ऐसे ही चलते जाए। आज अगर आप 2 लाइन का रिव्यू दे रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह लास्ट डे तक आप एक पैराग्राफ में रिव्यू देंगे। आज तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट डे तक मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जिसने लंबा चौड़ा रिव्यू दे दिया वो तो ठीक है, जिसने 1-2 लाइन लिख के दे दिए वो हम लोग उसको जो है वो किसी खाते में नहीं रखते। लेकिन रियल लीडर वही होता है, रियल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक बैक बेंचर है उसको भी उठा के जो है ना टॉपर बनाए। ठीक है, अच्छा टीचर आप लोग स्कूल कॉलेजेस में भी देख लें, अच्छा टीचर वही होता है जो फेल हो रहा है स्टूडेंट उसको भी वहां तक उस परसेंटेज तक लेके आए जितना टॉपर्स ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो टॉपर्स तो हमेशा टॉप करते हैं, उसमें टीचर का क्या जो है वो अमल दखल या टीचर की क्या काबिलियत, ऐसा ही है ना। तो यही चीज आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी टीम में कोई बहुत ही स्लो जा रहा है तो इट मीन्स कि आप अच्छे लीडर नहीं हो। अब आप अच्छे लीडर इसलिए नहीं हो कि आपकी टीम में जो है वो कुछ अच्छे भी पर्सन ग्रो कर रहे हैं, नहीं, कुछ अच्छे क्या पता वो शुरू से खुद ही आके मेहनत कर रहे हो। तो ये एक अच्छे लीडर होता है, ये एक अच्छा पर्सन होता है जो अपने जो है ना वो प्रोस्पेक्ट को या पर्सन को बैक से उठा के फ्रंट पे लेके आए। क्लियर। तो अगर कोई पर्सन आपको अच्छे से नहीं भी रिस्पॉन्स दे रहा, कोई मसला नहीं है, आप उसको खुद इस काबिल बनाए कि वो आपको कल अच्छे से रिस्पॉन्स दे। आप जिन्होंने अच्छे से जो है वो आपको रिव्यूज वगैरह दे दिए, आपने उसको अप्रिशिएट करना है, डे 1 की वीडियोस प्रोवाइड करनी है और डे 2 के लिए उसको बताना है कि आपकी कल आप इंटरेक्शन करवाई जाएगी। ठीक है, कुछ पर्सन रात को भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट रात को मैं बिल्कुल भी जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती कि अभी सेशन एंड हुआ है तो मैं अभी ही पर्सन की किसी के साथ इंटरेक्शन करवाऊं, नहीं, मैं डे 2 पे ले जाती हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग पहले इंटरव्यू करवाते थे वैसे ही इंटरेक्शन करवा देती हूँ, सिटी के पर्सन से बात करवा दी। क्लियर हो गया। अब डे 2 पे आ गया पर्सन, डे 2 पे जब आपने सिटी के पर्सन से बात करवाई, अब जब सिटी का पर्सन बात करता है ऑब्वियसली वहां पे पर्सन के ना काफी ट्रस्ट इश्यूज क्लियर हो जाते हैं और एक अंदर से ना और हिम्मत आती है कि नहीं भाई ये भी तो मेरी सिटी से है ना, जिन गलियों से मैं गुजरता हूँ उन्हीं गलियों से ये भी गुजरता है, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं क्यों नहीं। ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना वो उस तरीके से पर्सन को गाइड करना है। तो देन आपने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दी, इंटरव्यू करवा दिया, अब आपने अगेन उसको जो है वो अप्रिशिएट करना है और मैसेज में तो करना ही, वॉइस मैसेज में भी करना है। वॉइस मैसेज में अप्रिशिएट करके आपने उसको एक चीज बता देनी है, आपने उसको कहना है। अब यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको बताने लगी हूँ। तो वो कहते हैं ना हर चीज की जो है ना वो एक छोटी सी टिप होती है, अगर आप उसको कर ले तो आपका सारा काम ठीक हो जाता है। अदरवाइज वो छोटी सी टिप अगर ना करो ना, मतलब आप अंदाजा लगा लें कि एक दीवार है, ठीक है, आप उसको अच्छे से बना रहे हो, एक ईंट अगर बीच में से निकाल दोगे ना पूरी दीवार टूट जाएगी। लेकिन अगर एक ईंट भी ना निकले, सारी ईंटें पूरी हो, तो दीवार कभी भी नहीं टूटती। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टिप हमेशा अपने जो है वो पर्सन के साथ यूज करनी है, ताकि जब पर्सन देख के आए ना सेशन तो वो कभी भी ये ना पूछे कि सीट कैसे रिजर्व करवानी है। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है अप्रिशिएट करना है, आपने उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। अब जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ ना, एक बिल्कुल एक्साइटेड वे में एक पिच होनी चाहिए आवाज में, इसी तरीके से आपने अपने पर्सन को करना है। अगर आप ढीले ढीले कहेंगे ना अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह तो वो पर्सन कहेगा भाई ये क्या सोई हुई है माम है, अगर ये इतने सोए में तो ये हमें कहाँ जो है वो इतना आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अपनी आवाज में एक पिच रखनी है, एक एक्साइटेड वे में आपने करना है कि अगला बंदा भी कहे भाई ये क्या पर्सनैलिटी है, इतने अच्छे से बोल रहा है, मतलब वो सुनने के लिए जो है ना आपका वॉइस मैसेज बार बार सुने, आपने इतने अच्छे से बोलना है। ठीक है, आपने उसको क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन मैम, आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इतना अच्छा इंटरव्यू देंगी, बट स्टिल आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूँ। बाकी इंशाल्लाह यकीन है कि जल्द ही आप हमारे ग्रुप का पार्ट बने। और देन आपने फिर उसको बताना है कि मैम अब जो हमारा डे 2 सेशन होगा ना वो होगा 5:30 PM पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने टाइम पे सेशन ज्वाइन करना है एंड आफ्टर सेशन जो है ना वो आपने अपनी सीट बुक करवा लेनी है बिगनर्स ग्रुप के लिए। अब मैम हमारे सेशन में ना आपको पता है कि पर्सन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सीट जस्ट 20 होती हैं, 10 फॉर गर्ल्स एंड 10 फॉर बॉयज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना आपको सर अब्दुल्ला जो है वो एक
जी, जी मैम, वही बता रही हूँ। आप काइंडली थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है? तो आपको जो है वो सर अब्दुल्ला सेशन में एक सिनेरियो बताएँगे, तो उस सिनेरियो के थ्रू आपने अपनी सीट बुक करवानी है। जिस तरीके से वो आपको बताएँगे उसी तरीके से। अदरवाइज़ अगर आपने लेट किया तो मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनें, लेकिन आपको पता है ना कि हमारे पास सीट्स जस्ट जो है वो 2 है और पर्सन जो है वो 10 है, 12 है। इट्स अप टू यू, जितने भी आप लोग अपने पास पर्सन रखना चाहते हैं रख लें। तो आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी सीट बुक करवा लेनी है। इतना कह के बस वॉइस नोट को जो है वो आप एंड कर दें, ठीक है? फिर आपने पर्सन अगर रिप्लाई देता है, तो आपने जो है ना वो बहुत जल्दी पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं करना है वहाँ पे, ताकि उसको लगे कि ये बाकी इंटरव्यूज़ भी जो है ना वो करवा रही हैं। ये बिज़ी हैं, सच में इनके पास पर्सन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? नो। यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें बोल देते हैं ना पर्सन को, इट मीन्स आपका 20 टू जो है ना वो 50% काम हो गया है। 50% या 30% आपका काम हो गया है। बाकी आपको पता है 70% सर अब्दुल्ला काम कर देते हैं, 100% मतलब पर्सन आपका, आपके साथ ग्रुप जॉइन कर लेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? हाइप छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगी सिंपल सा कि हाइप क्या होती है? कोई ऐसा जो है वो महान हो जो मुझे हाइप का मतलब बता दे। 1 सेकंड मैं पानी भी पी लूँ साथ। वैल्यू इंक्रीज करना, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, टेंशन्स। अच्छा, टेंशन्स मतलब होता है हाइप का। वाओ, वेल डन। शोइंग वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, इम्पोर्टेंस क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, एक्साइटेड, वैल्यू इंक्रीज करना। बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो होता है ना, आप कुछ पर्सन ने बीच बीच में से ही कहा है, हाइप का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी चीज के लिए क्रेजी कर देना, ठीक है? अब कुछ पर्सन यहाँ पर क्या कहते हैं कि हाइप जो है ना वो झूठ होता है। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि किसी एपिसोड की लास्ट मतलब किसी ड्रामा की जो है ना किसी एपिसोड की लास्ट, वाह किसी ड्रामा की जो है ना वो लास्ट एपिसोड होती है, तो वहां पे ना जो है वो टेलीविजन पर उसी चैनल पर बार बार जो है वो बताया जाता है कि आज जो है वो पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल राइमा पता नहीं उसके साथ क्या करेगी, आज पता नहीं क्या होगा। तो क्या वो झूठ होता है? नहीं, वो आपको क्रेज़ी कर रहे होते हैं, ठीक है? वो आपके अंदर जो है वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होने वाली होती है उस ड्रामा की, तो हम लोग 10 मिनट पहले टीवी के आगे बैठ जाते हैं कि एक सीन भी मिस ना हो। कभी हम अपने भाई को चुप करवा रहे होते हैं, कभी अम्मी को चुप करवा रहे होते हैं, खाना जल्दी में खा लेते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज़ कि हमें जो है ना वो पता होता है कि यार उस जो है ना वो एपिसोड में पता नहीं क्या होगा। हमें ना अंदर एक सस्पेंस होता है, वही चीज़ है हाइप। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट कर रहे हो, भाई सीट्स लिमिटेड हैं, सेशंस हमारे सीनियर लीडर्स लगा रहे हैं। अब आपने इस तरीके से हाइप क्रिएट की, तो अगला बंदा सोचेगा यार पता नहीं सेशन में क्या होगा कि इतने कम लोग होते हैं, यार पता नहीं वो लोग कितने लकी होंगे, काश मैं भी उन लोगों में हूँ। तो क्या ये झूठ है? बिल्कुल भी नहीं। किसी के अंदर सस्पेंस पैदा करना, किसी को किसी चीज के लिए क्रेजी करना, ये होता है हाइप, ठीक है? तो जितना आप लोगों को हाइप क्रिएट करनी आती है ना, इट मीन्स कि आप लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हैं, ठीक है? दूसरी अब मैं यहाँ पे टिप आपको एक और बताऊंगी। आप लोग मुझे बताएं कि हमारा काम हार्ड वर्क का या स्मार्ट वर्क का? अच्छा, मुझे एक पर्सनल मैसेज आया, ये सस्पेंस कैसे पैदा करें ट्रिक। जी मैं वही आपको बता रही हूँ। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। आप लोग मुझे बताएं कि हमारा जो काम है वो हार्ड वर्क का है या स्मार्ट वर्क का? एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क का। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया है ना, हार्ड वर्क लिखा है ना, अगर आप लोग हार्ड वर्क करते रहेंगे तो बिल्कुल जो है ना वो आप एएस लेवल पे ही जो है वो 10 to 12 मंथ्स तक रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली बिजनेस जो होता है ना वो हमारा स्मार्ट वर्क होता है, दिमाग का खेल।
अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो पर्सन तो बहुत देखे हैं, दिमाग माशाल्लाह बहुत उनके पास है, लेकिन वो गलत चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सही चीजों में नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैंने यहाँ पे पर्सन को देखा है एक लेवल पे स्टिल कब तक जो है उसी लेवल पे हैं। सिर्फ उनका क्या दिमाग है कि दूसरों को हम लोग जो है ना लेट डाउन करें। भाई वही दिमाग आप लोग अपने काम में यूज करें तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो यही चीज होता है कि आप हमेशा, अल्लाह पाक ने दिमाग सबको दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नहीं कहती कि 467% है तो एक का भी दिमाग कम हो, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की बनाई गई हर चीज परफेक्ट है। बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दिमाग को कहाँ पे यूज कर रहे हो, सही जगह पे यूज कर रहे हो, गलत जगह पे यूज कर रहे हो। ठीक है। अब देखिए हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं, लेबर्स भी करते हैं। आपने कभी सुना है कि मजदूर जो है वो करोड़पति है, बिलियनर बिलियनर है? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल मैम मरियम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर साथ की डाउन है। कि जेलसी छोड़ दें इंसान आगे पहुंच जाता है, लेकिन वही बात है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जो है ना वो ऐसा होता है कि वो किसी से कर बैठता है। बट स्टिल मैं यही कहूंगी कि आप लोगों ने जो है ना वो ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अपने काम पे फोकस करें। अगर कोई आगे जा रहा है तो आपने उसको जो है अप्रिशिएट करना है, ठीक है, हसद नहीं करना। और हाँ, ये अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक माशाल्लाह इनको और दें, हमें भी जो है वो ऐसा दें, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप हसद कर बैठे। बाकी मुझे बताएं कि किसी जो है वो आपने मजदूर को अमीर बनता देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत चले आप करें, नो डाउट। मेहनत करने वाला अल्लाह पाक का दोस्त, और मेहनत करने वाले को ही जो है ना वो उसका फल मिलता है। लेकिन मेहनत इस तरीके से करो कि वही चीज है, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी कि एक एएस है जहाँ पे आग लगी होती है, वहां पे पानी नहीं फेंक रहा होता, बल्कि उसके जो है ना पड़ोसन में जो है वो घर होता है, वहां पे जो है वो पानी डाल रहा होता है। तो ऑब्वियसली वो आग कैसे बुझेगी। तो यही चीज है कि आप लोगों ने ना यहाँ पे दिमाग को इस्तेमाल करना है। आप अगर दिन में 10 घंटे बैठ के काम करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, सिर्फ जो है वो हार्ड वर्क करेंगे, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही 2 घंटे बैठ के काम करें, स्मार्ट वर्क करें, आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एग्जैक्टली मैम, कायनात बिल्कुल। तो चलें, यहाँ पे मैंने अब ये भी आप लोगों को बता दिया। अभी मुझे इससे किसी ने पूछा था कि मैम हाइप कैसे क्रिएट करें, अब आप लोगों को समझ आ गया। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें कि पर्सन कैसा है, पर्सन किस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करे। 4 दिन जब अब आपके साथ ग्रुप में है तो आपको इतना तो रियलाइज हो जाता है ना कि वो रिव्यू किस चीज के बारे में ज्यादा दे रहा है, उसी चीज के बारे में उसकी हाइप क्रिएट कर दो। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम में जो है वो 200+ पर्सन है। तो उन सब पर्सन में मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है। तो उन सब पे मैंने हाइप यही क्रिएट की है, अपनी एज की। मुझे और कोई दूसरी तीसरी हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखें, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। या तो आप अपने आप को एलिजिबल नहीं समझ रहे, एक ये चीज हो सकती है ना। या तो आप अज़का खालिद जो 17 ईयर्स की है, आप उसके आगे अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे, इसलिए आप ऐसे बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो फौरन से वो कर लेते हैं। इसी तरीके से अपने अंदर कुछ ढूंढें। आप अपने अंदर करें कि हाँ मैं ये अगर इस तरीके से कर रही हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते। फिर जिस चीज एक्साइटेड है उसके बारे में उसको हाइप क्रिएट करें। सही। बाकी यहाँ पे पर्सनल मुझे काफी जो है वो, मैम आपको कितना टाइम हो गया? मैम इस 5 जनवरी को मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर कंप्लीट हो गया एफएलपी में। मैंने 5 जनवरी 2022 में अपना 2CC लेवल डन किया था। और फर्स्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट बना था वो बना था 53K का। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। बाकी अभी जो है वो मेरे साथ मेरे एक ग्रेट लीडर, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको बहुत ज्यादा कामयाब करे। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो कम टाइम में उन्होंने यहाँ पे अपना नाम बनाया, अपना लेवल डन किया। सो सर एजाज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। माशाल्लाह अभी रिसेंटली इनका कल ही असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ है। अभी पोस्टर तो ऐड नहीं किया, लेकिन आज जो है ना वो सेशन के पोस्टर में रिवील हो गया। बाकी आप लोग इनको कांग्रेट्स भी कर दें। एंड सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट कर लें खुद को। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। ओके सर, आप कंटिन्यू कर लें। बेस्ट ऑफ लक।
जी मैम, मैं करता हूँ। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम एजाज सैयद है, मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एफएलपी में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं मस्का ने आप लोगों को बताया भी है कि रिसेंटली कल मेरा असिस्टेंट मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह डन हुआ है। और ये है कि अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन आज पोस्टर में ये चीज़ आई है। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे कांग्रेट्स किया है, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी कामयाब करें। तो अच्छा, आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है आप सब लोगों को पता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैम अस्का ने कवर अप कर ली हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर अप करूं। तो प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैं मस्का ने आप लोगों को बताया है कि बल्कि हर बंदे को यहाँ पर आइडिया है कि हमारा जो पहली चीज़ वर्किंग के दौरान सबसे पहली चीज़ हमारी प्रोस्पेक्टिंग है। हमारी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी तो ही हमारी वर्किंग अच्छी होगी। अब कोई लोग हैं वो कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कोई हैं वो मैसेज पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली आज तक कॉल पे कभी भी नहीं की, मैंने हमेशा मैसेज पे ही की है। तो प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात की जाए तो देखें, पहली चीज़ हमारे पास जब भी हम किसी भी पर्सन को प्रोस्पेक्ट करते हैं, हमारा इन्विटेशन होता है। हम उनको इन्विटेशन मैसेज जो पहला भेजते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें हम उनको बताते हैं कि आपने हमारा जो फॉर्म है सोशल मीडिया पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने फिल किया है, वो हम लोग उस मैसेज में उनको बताते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें ये चीज़ है कि आपका जो मैसेज है, इनविटेशन, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो। ऐसा ना हो कि बस वो बंदा देख के इग्नोर कर दे। सिंपल से एक मैसेज हो जी, देखा जी कि हाँ भाई ये तो किसी बंदे का मुझे वैसे ही मैसेज आया है और वो इग्नोर कर दे। नहीं, जब आप एक प्रोफेशनल अंदाज में उनको मैसेज करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला मैसेज तब ही पड़ेगा। नहीं तो व्हाट्सएप पर आपको कई लोगों के मैसेज वैसे भी अननोन नंबर से आते रहते हैं, आपको खुद भी इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा, आप उन लोगों को रिप्लाई नहीं करते। लेकिन जाहिर है हम जिन लोगों को मैसेज करते हैं हम खुद से तो नहीं करते, वो लोग हमारी प्रमोशन देख के हमारा फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। उसी फॉर्म की वजह से हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम खुद से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। हमारे पास डेली बेसिस पर जो लीड्स आ रही हैं, उन लीड्स की वजह से हम उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो हमारा मैसेज होगा ठीक तरह से, मतलब हमारा जो इन्विटेशन होगा वो अच्छा होगा, तभी सामने वाला हमें उस पर हमें रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है। तो आप लोग अपना इन्विटेशन मैसेज ऐसा रखें कि उस पर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। मतलब कि इस हिसाब से होना चाहिए कि सामने वाला आपका मैसेज पढ़ने पर मजबूर हो के भाई ये मुझे किस बंदे ने मैसेज किया है। तो उसमें आपने मतलब ये वो लंबा चौड़ा मैसेज ना हो कि जिस तरह से बाज़ लोगों ने काफ़ी लंबा एक मैसेज बनाया हुआ होता है, तो वो सामने वाला पढ़ता ही नहीं है। पहला मैसेज ही इतना लंबा हम लोग सेंड कर देंगे तो वो कौन पढ़ेगा उस मैसेज को। तो कई लोग होते हैं वो मैसेज देख के इग्नोर कर देते हैं। शॉर्ट सा आपका एक अच्छा सा प्रोफेशनल अंदाज में आप लोगों ने वो अपना इन्विटेशन मैसेज बनाया हो, जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ करें और उसी से पर्सन को इम्प्रेस भी करें, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पर आपकी वर्किंग के दौरान आती है जी कि आपका इखलाक बेहतर होना चाहिए, ठीक है। आप सामने वाले को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका अगर मेरा इखलाक ही ठीक नहीं होगा तो कोई भी बंदा कभी भी मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। मेरा इखलाक अच्छा होगा, सामने वाला मेरे इखलाक से इंप्रेस होकर मेरी तरफ आएगा। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अपना इखलाक इस तरीके से रखें कि सामने वाला आपके इखलाक से मजबूर होकर आपकी तरफ आए। देखें, बाज़ औक़ात होता है कि कोई लोग होते हैं वो वर्किंग ठीक नहीं कर रहे होते, ये न्यू आते हैं, ठीक है, उनको भी वर्किंग के बारे में आइडिया नहीं होता कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। लेकिन ये है कि अगर कि उनका इखलाक अच्छा है, वो सामने वाले से अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज़ से भी इम्प्रेस होके आपकी तरफ आता है। अब ऐसा है कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको गुस्सा आ जाए, आप उसको उस बात पे उल्टा जवाब दे दें, वो आपसे तो चला जाएगा, लेकिन वो पूरी एफएलपी की तरफ से नेगेटिव होगा। कल को उसको कोई भी पर्सन कुछ भी कहेगा, ठीक है, एफएलपी का कोई भी बंदा उसके पास जाएगा, वो बंदा कहेगा इन लोगों के पास तो इखलाक ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ अकेले नहीं होते, प्रोस्पेक्ट आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप पूरी एफएलपी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपने अपना नहीं, पूरी एफएलपी को सोचें कि आपका एक अच्छा अखलाक अगर आप रखेंगे तो पूरी एफएलपी का फायदा है, अगर आप अपना अखलाक बुरा रखेंगे तो पूरी एफएलपी का नुकसान है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस बंदे को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो वो बंदा अकेला नहीं है, उसकी फैमिली भी है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। उसको जब भी एफएलपी के बारे में पता चलेगा, उसके सामने कोई भी बात करेगा तो वो उसको इन चीजों का पता होगा, तो वो बोलेगा ये सामने वाले तो इस तरह के लोग हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो वो हमारा अच्छा हमारे बारे में रिव्यूज देगा, हम बुरे होंगे तो वो हमारे बारे में बुरे ही रिव्यूज देगा, ठीक है। तो यही चीज है कि सबसे पहली चीज आप लोगों का इखलाक ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों से इंप्रेस हो क्या है। फिर आपको अपने मतलब जो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं उसमें ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जिन वर्ड से लोग इंप्रेस होते हैं, ठीक है। मतलब आप अपनी वर्किंग के दौरान लाइक जैसे
हम लोग अक्सर ये ग्रुप में कोई भी हमें कोई चीज सेंड कर रहा है, हम उसको जज़ाकल्लाह बोल देते हैं। इसी तरह से मतलब देखिए ये वर्ड ऐसा है, सामने वाले को अच्छा लगता है इस तरह का वर्ड सुन के। तो आप ऐसे वर्ड यूज़ करें जिनकी वजह से पर्सन आपसे इम्प्रेस हो, ठीक है? मतलब आपने पर्सन को इम्प्रेस करना है, उसको लेके आना है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट वो कैसे होगा? आपके इखलाक की वजह से होगा। तो यही चीज़ है कि इखलाक बेहतर होगा, तो आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी, ठीक है? फिर बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग की हम बात कर रहे थे, तो मतलब हमारा इन्विटेशन मैसेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो, ठीक है? उसके अलावा ये है कि अब हमने इन्विटेशन दिया है, उसके बाद हमें पर्सन भले कुछ भी रिप्लाई कर रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो इन्फॉर्मेशन उठा के देते हैं, बस वही कंपनी की इन्फॉर्मेशन और वो सेशन के बारे में वो 2-4 मैसेज हम लोगों ने जो बनाए हुए होते हैं, वो उठा के हम उसको सेंड कर देते हैं। अब पर्सन ने बेशक हमसे कुछ भी पूछा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई मैंने कहाँ पे फॉर्म फिल किया है, तो हम फिर भी उसको वही कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप कौन है, हम फिर भी उसको वही वाला दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन सामने वाले को पहले देखो कि जो आपसे माँग क्या रहा है, जो चीज़ उससे आपसे माँगी जा रही है, वो उसे प्रोवाइड करो, ठीक है? उसको उसके हिसाब से गाइड करो। हर बंदे का मतलब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको आप मैसेज पे समझा रहे हो और उसको हर चीज़ समझ आ रही है, ठीक है? हर बंदे को समझ नहीं आती। कोई लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कोई होते हैं वो बड़े आसानी से बस उनको आपने 1-2 मैसेज किए वो समझ जाते हैं, मतलब आप जो अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उसमें ही वो समझ जाते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है कि आप पर्सन को देखो कि वो आपसे क्या माँग रहा है, किस हिसाब से पर्सन है, उसको उसके हिसाब से समझाओ। जी, मैं एंड पे आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बताता हूँ मैं आप लोगों को इन्विटेशन मैसेज के बारे में भी बिल्कुल मैं बताता हूँ, ज़रा ये बात मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ। तो अच्छा यहाँ तक मतलब हुआ कि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे माँग रहा है, ठीक है? आपने हमेशा उसको वही इन्फॉर्मेशन देनी है। अब अगर वो आपसे फिलहाल यही नहीं कह रहा कि ठीक है भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे बताओ आगे क्या करना है, जो भी वो आपसे बोल रहे हैं, ठीक है? इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, वो आपसे पूछ कुछ और रहा है और आप उसको प्रोवाइड कुछ और कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी समझ में तो नहीं आना। वो आपसे पूछ रहा है, आप कौन आए? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। वो आपसे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ ही नहीं रहा, तो हम उसको क्यों बताएँगे प्लेटफॉर्म क्या है हमारा? वो तो बात की बात है, ठीक है? लेकिन ये है कि आप ये सारी चीज़ें उसको कब बता सकेंगे जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए टाइम निकालेंगे। टाइम आपकी मेन चीज़ है, आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग का जो भी टाइम रखना है, वो इस तरह से रखना है कि आप अपने पर्सन को उसमें सही तरीके से गाइड कर सकें। अब जैसे मैम ने भी आपको बताया है कि आप इस तरह से बाज़ लोग कर रहे होते हैं कि मतलब उसी टाइम पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, उसी टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं। अब इंटरव्यू के दौरान पर्सन आपसे पूछ रहा है, आप उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ में इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, साथ में अपने पर्सन को गाइड भी कर रहे हैं। ना इंटरव्यूज़ ठीक ले रहे होते हैं, ना पर्सन को ठीक तरह से गाइड कर रहे होते हैं। तो अपनी प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा-सा टाइम दें, पर्सन को बेहतर तरीके से गाइड करें, जो कुछ वो आपसे माँग रहा है उसको उस तरीके से गाइड करें, ठीक है? जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग को टाइम देंगे तो लाज़मी बात है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और यही चीज़ है कि मतलब आप अगर पर्सन को गाइड कर रहे हैं तो मेन चीज़ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है आप अपने पर्सन को ठीक तरीके से गाइड नहीं कर सकेंगे। पर्सन आपसे वर्किंग से रिलेटेड कुछ भी पूछता है या बाकी भी कोई भी आपके उससे आपसे क्वेश्चन है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज आपके पास होगा तभी आप अपने पर्सन को ठीक तरीके से गाइड कर सकेंगे, तभी आप अपने पर्सन के जो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकेंगे। और नॉलेज यही है कि आप अपने पीएम के जितने भी पर्सनल मेंटरशिप के सेशन हैं देखें, कई लोग या बीच में नहीं ले रहे होते। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पर जब आए थे, हमने भी पर्सनल मेंटरशिप के सेशन लिए, हम लोगों ने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, कंपनी के बारे में सर्च किया कि भाई कंपनी क्या है? सिर्फ हमने जॉइन ही तो नहीं करना, हम वो यहाँ पर जॉइन कर लिया हमने कि हम समझते हैं कि बस हमारा सारा काम हो गया। देखिए सबसे मेन चीज़ जो मुश्किल काम है हम लोगों ने वो कर लिया। हम यहाँ पर जॉइन करके आए हैं और उसके बाद ये है कि यहाँ आने के बाद हमें कंपनी के बारे में खुद ही नहीं पता कि कंपनी हमारी है क्या, यहाँ पर हमने वर्किंग क्या करनी है, हम आगे लोगों को क्या गाइड करेंगे और हमें रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। और यही है कि आपको अपना टाइम निकालना है। देखिए काफ़ी सारे लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे आप में से बीच में जॉब करते हैं, कई हाउसवाइफ हैं, ठीक है? कई लोग फ्री भी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पर ही टाइम दे रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको फिर अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, हर चीज़ को आपने टाइम देना है। देखिए हम लोग भी यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? मैंने जब यहाँ पर जॉइन किया था और यहाँ पर जॉइन करने के अगले महीने मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, ठीक है? मेरा लास्ट सेमेस्टर था और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे। मैंने फाइनल एग्ज़ाम्स के दौरान भी अपनी वर्किंग नहीं छोड़ी, ठीक है? और यही चीज़ थी कि मैंने फाइनल एग्ज़ाम्स के दौरान देखिए मैंने अपनी वर्किंग नहीं छोड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पे आउट उस मंथ बना था वो 36,000 रुपीज़ का बना था। लेकिन वर्किंग मैंने अपनी जारी रखी, ठीक है? वो बात वही है कि कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक नहीं करनी है, आप ब्रेक करेंगे तो आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलता।
क्योंकि देखिए एक चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन वर्किंग करते हैं, तीसरे दिन जी इनएक्टिव का स्टेटस लगा के साइड पे हो जाते हैं। तीसरे दिन हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है, ना हमें ग्रुप्स के बारे में कुछ पता है, ना हमें वर्किंग के बारे में कुछ पता है। हमारी हम कांस्टेंट होकर वर्क ही नहीं कर पा रहे, तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? अब देखिए काफी सारे लोग, आप लोगों में से क्रिकेट भी देखते होंगे या बाकी भी, मतलब जो हर बंदा, मतलब डिफरेंट मैचेस होते हैं सारे आप लोग देखते होंगे, ठीक है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि आप देखें कि क्रिकेट की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कोई एक बंदा उसमें से किसी दिन छा जाता है, जिसको कोई पहचान भी नहीं रहा होता, तो वो उसका दिन आता है, उस दिन वो छा जाता है। तो बात क्या है कि देखिए उसका दिन है, वो उस दिन छाया है, आपका दिन आता है, उस दिन आप इनएक्टिव होके बैठे हुए हैं, तो आपका कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? तो यही चीज है, अपने उस दिन का इंतजार करें, नेगेटिव ना हो, ठीक है। हर एक का दिन आता है, देखिए अगर कोई भी बंदा लेवल पे बैठा हुआ है तो उसका दिन आया तो आपका भी आएगा। आप अगर वर्किंग ही ठीक तरीके से नहीं कर रहे, 2 दिन वर्किंग कर रहे हैं, 3 दिन आप जो है इनएक्टिव होके बैठ के हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? हो सकता है जिस दिन आपको रिजल्ट मिलने का दिन हो, उसी दिन आप इनएक्टिव होके बैठ के, जी बिल्कुल जी, नसीम शाह वाली ही बात है, नसीम शाह की एग्जाम्पल में दे रहा था, मेरे ध्यान में उसका नाम नहीं था, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा कम देखता हूँ, तो इसी वजह से मैं नाम भूल गया था। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता भी हूँ, ठीक है। आप देखिए कि नसीम शाह का वो दिन आया, और फिर इंडियन एक्ट्रेस के साथ भी उसकी फोटोज आ रही हैं जी, उससे पहले उसको जानता ही कोई नहीं था, लेकिन उसका दिन आया तो आई देखिए वो छा गया। तो इसी तरह आपका भी दिन आएगा। जी, तो ये एक क्वेश्चन है जी कि मेरी मामा भी सुन रही हैं सेशन में, बताइए कि कितना टाइम देना चाहिए स्टार्ट में? देखिए आप जितना ज्यादा यहाँ पर टाइम देंगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। देखिए हम लोगों ने भी यहाँ पर अपना बहुत टाइम दिया है, ठीक है। इवन हम लोग रात को भी बैठ के अपनी वर्किंग करते रहे, कई हमारे रिमेनिंग मतलब ऐसे सारे दिन के काम रहते हैं जो हम रात को बैठ के भी करते हैं, हम भी अपना बहुत सारा टाइम देते हैं यहाँ पर। ये आप अगर कहें कि मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, बीच में से इनएक्टिव होकर बैठ जाऊंगा, और इस तरीके से आपकी वर्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये देखें आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग को भी टाइम देना होता है, आपके डेली बेसिस पर जो ग्रुप्स में पर्सन होते हैं आपको उनको भी टाइम देना होता है, आपको लोगों के लेवल्स भी क्लियर करवाने होते हैं, इंटरव्यूज भी करने होते हैं, देखिए आपको सारी चीजों को टाइम देना होता है। तो यही चीज है कि हर चीज को आप टाइम देंगे, आज थोड़ा सा मुश्किल बर्दाश्त करेंगे तो जाहिर सी बात है कल आपका ही आसान होगा। क्योंकि आज अगर मैं अपने लिए आसानी ढूंढूं कि भाई मैं थोड़ा वर्किंग से भी डंडी मार लूं, बाकी चीजों से भी, और मेरे लिए आसानी होगी, तो ये मेरी भूल है, ठीक है। क्यों? जाहिर सी बात है अगर आज मुश्किल उठाऊंगा तो तब ही कल आसान होगा। दो कंडीशन है हमारे पास, आज मुश्किल उठाओ कल आसान बनाओ, या आज आसान बनाओ और सारी जिंदगी मुश्किल बनाओ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लिए क्या चीज चुनते हैं। तो जो आज आप लोग अगर मुश्किल बनाएंगे तो कल आप लोगों का ही आसान होगा। नेगेटिव होते हैं कई लोग, रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए रिजल्ट मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिला? या होता है बाज लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, उनको उस चीज पर रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि भाई हमें तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता, हमें छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन आप ये चीज भी देखें, हम मुसलमान हैं तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हम जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका सिला अल्लाह पाक जरूर अता करेंगे। अगर हम ईमान ही हमारा मजबूत नहीं है तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एफएलपी क्या, किसी भी जगह पर हम कामयाब नहीं है, ठीक है। तो ईमान अपना मजबूत रखें कि हमारी मेहनत का सिला अल्लाह पाक हमें जरूर देगा। वो देर से देगा लेकिन देगा जरूर, ठीक है। उसके अंधेर है, अंधेर नहीं है। हमें भी बाजू का ऐसे स्टेजेस का, मतलब हमारे वर्किंग में भी ऐसे स्टेजेस आए हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते थे, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिले भी हैं, और आज आप देखें कि आपके सामने यहाँ पर मैं सेकंड भी ले रहा हूँ, और पूरी टीम का, मतलब अपनी टीम के अलावा ओवरऑल जितनी टीम है सबका सेकंड ले रहा हूँ। तो ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें मेरा अपना कोई कमाल है। मेहनत हमारे हाथ में, सिला देने वाली जात अल्लाह पाक की है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई बंदा कभी भी सिला नहीं देगा। आप ये सोचेंगे जी मैं, मुझे फलां मेरा अपलाइन या जो जिन लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ वो मुझे सिला देंगे, नहीं। आपको सिला अल्लाह पाक देगा। लोगों से आप उम्मीद रखेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा देखें तो बात हमारी, जस्ट एक सेकेंड। जी, तो अगर बात की जाए तो हम प्रोस्पेक्टिंग की जिन्हें बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब उस दौरान हमने अपने पर्सन को जितने अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, हमें उसको गाइड करना है, ठीक है। हमने अपने पर्सन को टाइम देना है, उसको उसके हिसाब से गाइड करना है, ठीक है। वो हमसे जो चीज मांग रहा है, मैंने वही बोली कि उसको वही चीज प्रोवाइड भी करनी है। तो मैं नमस्कार, ये मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ।
मैम खुद को अनम्यूट कीजिए। जी चलें, ठीक हो गया। तो अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब हम पर्सन को गाइड कैसे करते हैं। फिर मैम ने आपको बाकी तो सारा बताया, ठीक है, कि किस तरीके से आपने उनको सेशन तक लेके आना है। मेन चीजें आपको जाहिर सी बात है उन्होंने बता दी है, कुछ थोड़ी बहुत जो मैं अपना आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जाहिर है उन्होंने आपने फर्स्ट डे के सेशन तक उनको लेके आए हैं, फर्स्ट डे का सेशन भी उनको अटेंड करवा दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको ठीक दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये है कि आप जब फर्स्ट डे का सेशन उनको अटेंड करवा रहे हैं, आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि सर अब्दुल्ला फर्स्ट डे में क्या गाइड करेंगे, सर अब्दुल्ला सेकंड डे में क्या गाइड करेंगे, ठीक है। आपके पास खुद ही जिन लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या गाइड किया है, तो आप अपने पर्सन को उस तरीके से ठीक तरह से गाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए कि सर अब्दुल्ला ने सेशंस के अंदर क्या क्या बातें करनी है और वो क्या क्या बातें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ आपको पता है। और फर्स्ट डे के सेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सेकंड डे के सेशन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने पर्सन को ठीक तरीके से गाइड कर सके। अच्छा चलें, फर्स्ट डे का सेशन अटेंड करके पर्सन आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद यह है कि कुछ आप लोगों ने उसको एक्स्ट्रा वीडियोस जो प्रोवाइड करनी है, तो वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और वो वीडियोस मतलब आप देखें कि इस टाइप की कुछ वीडियोस होनी चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन आप ज्यादा बेहतर तरीके से दे सके। कुछ टाइम पहले सर शहबाज ने भी वीडियोस के बारे में बात की थी, उनका सेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें यह है कि मतलब आप देखें कि आप उसमें कंपनी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम अपने पर्सन से कहते हैं कि आपको जो एक्स्ट्रा वीडियोस के बारे में सर अब्दुल्ला ने बताया है, तो वो वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनमें आपको कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वाकई ये सच होते हैं, ठीक है। हम किसी से झूठ नहीं कह रहे होते। हम ये चीज है कि हमें उन लोगों को इस तरीके से उन वीडियोस के बारे में बताना है ताकि वो वीडियोस देखें भी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सेकंड देख के आया, हमने अप्रिशिएट कर दिया बस, ठीक है, वीडियो से आपने देख लिया, सर ने आपको सेकंड में बताया था, नहीं। उन वीडियोस के बारे में आपने उनको जरा बताना है वॉइस नोट में, ठीक है, कि ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंपनी के बारे में और वर्किंग के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको बहुत कुछ क्लियर भी हो जाता है। ये आपने पर्सन को बताना है, ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम उसको वैसे ही सेंड कर देंगे, उसने तो देखनी ही नहीं है। तो वो वीडियोस आप ये मेक श्योर करेंगे पर्सन देखे। और ये है कि जाहिर है जब वो वीडियोस देखेंगे, कंपनी के बारे में पता चलेगा, उनको थोड़ा बिजनेस के बारे में पता चलेगा, तो उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो आपका ये है कि उनके साथ जितना आपकी बातचीत हो रही है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप लोगों को उनसे बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। तो बातचीत ज्यादा कब होगी, जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान उनको मतलब अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। फिर सेशन से पहले उनको जब आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे आप उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि भाई आपने ये लिंक के ये किस तरीके से ज्वाइन करना है, रिव्यूज किस तरीके से देने हैं, ये सारा कुछ मैम अस्का ने आपको बताया है, ठीक है। मतलब आप टाइम रखें, सारा टाइम मतलब सारा काम एक ही टाइम पे आपने नहीं करना। अगर प्रोस्पेक्टिंग सुबह टाइम कर रहे हैं, 12 बजे तक आपकी प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट हो रही है, फिर आप दिन के टाइम दोबारा उनको जब टाइमिंग इन्फॉर्म कर दे 3-4 बजे, 3 साढ़े 3 के दरमियान फिर लिंक आते हैं तो लिंक प्रोवाइड करें। उस टाइम पे उनको दोबारा से बताएं लिंक के बारे में, किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता, जूम हर एक ने नहीं यूज की, उसको क्या पता कि जूम पर सेशन किस तरीके से होगा। ये आपने उसको बताना है कि जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल किस तरीके से करनी है, आपने यहाँ पर सेशन अटेंड किस तरीके से करना है, ये सब कुछ आप बताएंगे उसे, ठीक है। और इस चीज के लिए आप अपने पास अपने वॉइस नोट रेडी करके रखें। ये सारी चीजें आप मैसेज में ना बताएं, वॉइस नोट में उनको बताएं कि मतलब आप किस किस तरीके से अपनी कौन सी चीज है, मतलब जिस चीज के लिए उसको गाइड करें, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वॉइस नोट में उनको गाइड करें। थोड़ा सा जो आप मैसेज में बाकी जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये है कि आप वॉइस नोट अपने ऐसे रेडी करके रखें जो आप उनको उन वॉइस नोट में समझा सकें, वो चीजों के बारे में जिन चीजों का भी आपने उनको बताना है वो वॉइस नोट में आप समझाएं, ठीक है। तो मैम उसका बाकी टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप काइंडली अनम्यूट कीजिए और बाकी जो बात है आप कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। जी सही है, काफी टाइम हो गया, ये ना हो कि आज के डरे हुए बेचारे कल जो है सेशन ही ज्वाइन ना करें। तो हम लोग जो है जी एंड जी। करते हैं। बाकी जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं तो हमारे माशाल्लाह 19 to 20 डेज सेशन के होंगे, मंथ के लास्ट तक चलेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। हमारा टॉपिक जस्ट डे 2 तक था तो हम लोगों ने वहां तक आपको गाइड किया। बाकी हमारे जितने भी फर्दर ग्रेट लीडर्स हैं वो आपको यहाँ से डेली बेसिस पर कंटिन्यू जो है वो करके बताया करेंगे, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से जाएं अपने ग्रुप्स में, अपने अपने सब रिव्यूज शेयर कर दें, ठीक है, जो कुछ आप लोगों ने सेशन में सुना, ताकि जिन पर्सन ने अगर किसी इश्यूज की वजह से सेशन नहीं लिया तो उनको पता चल जाए, ठीक है। बाकी दुआओं में हमें बहुत ज्यादा याद रखिएगा, और मेरी भी दुआ है कि जितने भी यहाँ पे पर्सन है सब अपने यहाँ पे जो भी एम लेकर आए हैं, ड्रीम लेकर आए हैं, उसको अचीव करें एंड बहुत आगे जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद मैम रखिएगा। एक अल्लाह मिनट, हाफिज। ये एक पर्सन है, ये बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं इनको जवाब दे दूं।
तो अच्छा सर, ये आप बार-बार आपका मैसेज आ रहा है, अगर कोई मैसेज देख के आपको रिप्लाई नहीं करता तो उसका क्या